वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे समजात और असमजात गुणसूत्र को, जिनको हम होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इनको अच्छे से समझेंगे। जैसा कि हमें पता है कि एक द्विगुणित कोशिका जो होती है, मतलब एक डिप्लॉयड सेल जो होती है, किसी भी जीव में एक द्विगुणित कोशिका होती है, ठीक है ना। और उस कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, सेट में पाए जाते हैं। जैसे कि हम मनुष्य में देखते हैं तो मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम के सेट पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से 23 जोड़ी क्रोमोसोम के सेट होते हैं, जिसमें ये अलग अलग गुणसूत्रीय जोड़े सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि एक जीव में बहुत सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे आनुवांशिक लक्षणों के लिए जीन होते हैं, और वो सारे जीन एक गुणसूत्र में नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग जीनों के सेट के रूप में गुणसूत्र होते हैं, और उन्हीं के समजात जीन, ठीक है ना, वो दूसरे गुणसूत्र में होते हैं। मतलब बिल्कुल वैसे ही लक्षणों वाले जीन जो हैं दूसरे गुणसूत्र में पाए जाते हैं, जो कि उसका समजात गुणसूत्र कहलाता है, जो मातृ गुणसूत्र हो सकता है या पितृ गुणसूत्र हो सकता है। तो समजात गुणसूत्र हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं कि मातृ गुणसूत्र एवं पितृ गुणसूत्रों को ही एक दूसरे के सापेक्ष समजात गुणसूत्र कहते हैं। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर ये गुणसूत्र, अगर हम इस गुणसूत्री जोड़े की बात कर रहे हैं, तो ये मैटरनल क्रोमोसोम इस पैटर्नल क्रोमोसोम का समजात है, और ये पैटर्नल क्रोमोसोम इस मैटरनल क्रोमोसोम का समजात है। समजात का अर्थ ये नहीं है कि इनकी जाति बराबर है, क्योंकि एक यहाँ पर माता का गुणसूत्र है और एक यहाँ पर पिता का गुणसूत्र है, तो यहाँ पर जाति बराबर तो नहीं है। यहाँ पर क्या है, लक्षणों के जीन एक से हैं, लक्षणों के जीन बराबर हैं। यहाँ पर ए जीन है तो यहाँ पर ए जीन है, यहाँ बी जीन है तो यहाँ बी जीन है, यहाँ सी जीन है तो यहाँ सी जीन है। तो यहाँ पर जीन बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर इनको हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पितृ गुणसूत्र मातृ गुणसूत्र के समजात है और मातृ गुणसूत्र पितृ गुणसूत्र के समजात है, और ये दोनों एक दूसरे के समजात गुणसूत्र हैं, क्योंकि इन दोनों में ही जो जीन हैं वो समान लक्षणों वाले जीन इसमें उपस्थित हैं। हाँ, उन लक्षणों के आधार पर वैरायटी ऑफ जीन इनमें हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, ये कैपिटल ए है, यह आँखों के रंग के लिए जिम्मेदार है और नीली आँखों के लिए जिम्मेदार जीन है कैपिटल ए। तो यहाँ पर ये भूरी आँखों के लिए जिम्मेदार होगा स्मॉल ए। लेकिन यहाँ पर लक्षण में भिन्नता नहीं होगी, जो बेसिक लक्षण है वो समान होंगे। तो ये एक दूसरे के सापेक्ष समजात हैं। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर एक गुणसूत्री जोड़ा ये है और एक गुणसूत्री जोड़ा ये है, तो यहाँ पर ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र ये समजात नहीं है, क्योंकि इस गुणसूत्र में जीन अलग हो सकते हैं इस गुणसूत्र में उपस्थित जीन की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुणसूत्र पहले गुणसूत्री जोड़े का ये गुणसूत्र दूसरी गुणसूत्री जोड़े के इस गुणसूत्र से या इस गुणसूत्र से असमजात है, ठीक है ना। तो इन दो गुणसूत्रों को हम असमजात कहेंगे और इन दो गुणसूत्रों को हम समजात कहेंगे। तो समजात गुणसूत्र की परिभाषा क्या है कि मातृ और पितृ गुणसूत्र जो कि गुणसूत्री जोड़े में उपस्थित होते हैं, वो एक दूसरे के समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की परिभाषा क्या है, मतलब असमजात गुणसूत्र किन्हें कहेंगे? तो दो गुणसूत्री जोड़ों के मातृ और पितृ गुणसूत्र एक दूसरे के सापेक्ष असमजात गुणसूत्र कहलाते हैं। मतलब अगर हम दो अलग अलग गुणसूत्री जोड़ों की बात करें, तो उनके या तो मातृ गुणसूत्र ले लो या पितृ गुणसूत्र ले लो, कोई भी, ठीक है, वो एक दूसरे के सापेक्ष असमजात होंगे। उदाहरण के लिए ये एक दूसरा गुणसूत्री जोड़ा है मनुष्य का, और ये एक तीसरा गुणसूत्री जोड़ा है मनुष्य का। तो ये दो जोड़े हैं, दो गुणसूत्री जोड़ों में यहाँ पर कोई भी एक क्रोमोसोम
यहाँ दूसरे जोड़े के कोई भी एक क्रोमोसोम का असमजात गुणसूत्र कहलाएगा। असमजात क्योंकि इस गुणसूत्री जोड़े में जो जीन हैं वो इस गुणसूत्री जोड़े में उपस्थित जीनों से भिन्न हैं, अलग प्रकार के हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आँख के रंग के लिए जीन होगा तो ये इसमें भी होगा, लेकिन इस गुणसूत्री जोड़े में उस जगह पर आँख के रंग के लिए जीन नहीं होगा, दूसरे किसी लक्षण के लिए जीन होगा। तो यहाँ पर ये एक जोड़े का कोई भी गुणसूत्र दूसरी जोड़े के कोई भी गुणसूत्र का असमजात होगा। और किसी एक जोड़े की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी गुणसूत्र अपने साथी गुणसूत्र का समजात गुणसूत्र होगा, जिसमें एक मातृ गुणसूत्र होगा और एक पितृ गुणसूत्र होगा। ये एक दूसरे के सापेक्ष समजात होंगे, लेकिन किसी दूसरे जोड़े के संदर्भ में ये एक दूसरे के असमजात होंगे। ठीक है, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा, समजात और असमजात गुणसूत्र।